दोस्तों इस फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही थी, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। आपको मैं आज एक चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई स्टोरेज फुल होने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, या फिर ये कह लीजिए कि कैसे पहचाने कौन सी प्रॉब्लम हमारे मोबाइल फ़ोन में क्यों आ रही है, कैसे आई है दिक्कत, उसको पहचानने का तरीका आज आपको बताता हूँ। देखिए इसमें जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि चार्जिंग शो नहीं कर रहा था। मैंने रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट करने के बाद चार्जिंग शो कर गया। ये तो चलो सोल्यूशन हो गया, मगर आपको ना मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी स्टोरेज फुल होने से। पहले आपको दिखाता हूँ इसकी स्टोरेज कितनी है ना। देखिए इसकी स्टोरेज कितनी है, 32 GB इसमें टोटल है और 26.4 इन्होंने भर रखी है। ये कस्टमर का फ़ोन है, तो इनके पास ये प्रॉब्लम पिछले हफ्ते भी आई थी, यही चार्जिंग स्टक हो गई थी। उसके बाद मैंने रिस्टार्ट किया तो ठीक हो गया। आज सोचा आपको मैं बता ही दूं इसके बारे में। तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है एक स्टोरेज फुल होने के कारण। हर मोबाइल फ़ोन में एक CPU होता है, CPU दिमाग को बोलते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जब दिमाग ख़राब होता है ना, दिमाग गर्म हो जाता है, तो फिर वो उल्टी सीधे हरकतें करने लग जाता है मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। CPU जब गर्म होने लगेगा तो देखिए सबसे नंबर 1 पे आपको बताऊंगा सेट का हैंग होना। देखिए जब भी कभी आपका सेट हैंग होने लगे, जैसे स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा, आपने बटन दबाया 2-3 सेकंड बाद जाके बैक हो रहा है, तो उसे हैंग करना बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। अगर स्टोरेज आपकी फुल होगी ना तो हैंग होगा सेट, ठीक है। तो आप अपनी स्टोरेज को कम कर लेना। दूसरे नंबर पर आपको बताता हूँ टच स्टक हो जाता है। देखिए मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम मेरे सामने आती रहती है। यही आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके साथ ऐसी दुर्घटना ना घटे। टच आपका एकदम स्टक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बिल्कुल काम नहीं करेगा टच, बिल्कुल कहीं से भी। तो उस कंडीशन में समझ जाना कि आपका CPU गर्म हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया। तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करना मैंने आपको बता दिया। टच अगर काम नहीं करेगा ना, तो आप ये मत सोचना कि यार पावर का फिर मैं टिक कैसे करूंगा। सारे बटन एक साथ दबा देना, 15 सेकंड तक अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा, ठीक है। रीसेट नहीं होगा, रीसेट नहीं होगा, टेंशन मत लो। रिबूट होगा मतलब बंद हो गए फिर से ऑन होगा, मतलब दोबारा उसको CPU को याद दिलाया जाएगा कि तू इस फोन में लगा हुआ है, इस फोन का काम तेरे को प्रॉपर करना है, ठीक है। वो उसको दोबारा याद आ जाएगा। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग के बारे में। आपका चार्जर पोर्ट जो है ये एकदम सही है, मतलब पूरा चार्जर अंदर जा रहा है बिना हिलाए डुलाए, और यहाँ पे चार्जिंग का लोगो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम, किसी भी दुकान पे मत जाना, आपको रीस्टार्ट करना फ़ोन को, ठीक है, बंद करके ऑन करना। उसके बाद देखना आपका चार्जिंग का लोगो जो है वो आने लगेगा, जैसे इस फ़ोन में आया था। मैंने लाइव आपको दिखाया है उसमें एक शॉर्ट वीडियो में। अब चौथे नंबर की प्रॉब्लम भी सुनो। जैसे कि मान लीजिए हमारा फ़ोन स्टक हो गया, अब हम पावर बटन दबा रहे हैं तो पावर का मतलब वो लोगो ही नहीं आ रहा पावर, तो उसे बंद कैसे करेंगे, लोगो ही नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में भी आपको सारे बटन एक साथ दबाए रखना, चाहे पावर का लोगो आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। आपका 15 सेकंड में फ़ोन दबा के रखना, सारे बटन अपने आप रीसेट हो जाएगा। चाहे फिर आपके फ़ोन में होम बटन दे रखा हो, होम बटन भी साथ में दबा लेना, ठीक है। जितने बटन दे रखे हो ना, जो फिजिकली बटन दे रखे होंगे आपको, वो सारे एक साथ दबा के रखना, आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। अच्छा 5वें नंबर पर अब आता है हमारा सेट गर्म होगा। अगर आपकी स्टोरेज फुल हो रखी है ना, जितनी स्टोरेज सहन कर सकता है CPU, उससे ज़्यादा अगर आपने स्टोरेज फुल कर रखी है उसकी, तो जाहिर सी बात है CPU गर्म होगा। अब गर्म होगा CPU तो उसके बाद सेट गर्म होगा, ठीक है। तो गर्म होने का कारण भी एक यही बनता है कि आपने स्टोरेज फुल कर रखी है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें इसको आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आप दुकान पे जाओगे ना ये काम कराने के लिए, तो आपको मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ और बता देगा कोई कि 1000 रुपये खर्चा आएगा इसका, ये ठीक हो जाएगा, और वो करेगा कुछ नहीं, वो फॉर्मेट मार देगा। फॉर्मेट मारने से आपका सारा डाटा चला जाएगा, आपका सेट ना गर्म होगा, ना कहीं स्टक होगा, ना हैंग होगा। ये चीज़ें मैं आपको बेसिकली आज की वीडियो में बता रहा हूँ। छठे नंबर पे बताता हूँ। देखिए बैटरी परफॉर्मिंग में भी कमी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, बैटरी 20 पे आने के बाद बंद हो जाएगी, या फिर 100 से 60 पे भी आ जाएगी। प्रॉब्लम भी मेमोरी फुल होने की वजह से भी होती है बैटरी के अंदर, ठीक है। बैटरी मिसबिहेव करने लग जाती है। कभी आप रीस्टार्ट करके देखोगे तो जैसे कि 60 थी, रीस्टार्ट किया तो 40 आ गई, अभी रीस्टार्ट किया तो 85 पहुंच गई दोबारा। तो वो चीज़ें भी आपकी मेमोरी फुल होने के कारण होती है, क्योंकि मैं ये चीज़ें ठीक करता रहता हूँ। अब 7वें नंबर पर आपको बताता हूँ CPU के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे देता हूँ, डीपली नहीं जाऊँगा। देखिए इंटरनल स्टोरेज जब फुल हो जाती है ना हमारी, तो वैसे ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है CPU के बारे में कि उस पर काफ़ी लोड पड़ जाता है कि वो कौन सी चीज़, कौन सी फाइल कहाँ किधर, इस IC को कितना एक्सेस करने के लिए कितनी वोल्टेज देगा, या के अंदर प्रोग्रामिंग कितनी भेजनी है। तो उसका CPU का बेसिकली दिमाग खराब हो जाता है। CPU पे लोड ज़्यादा आता है, सिंपल सी बात है, उसके कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। 8वें नंबर पर आपको बताता हूँ घोस्ट टच। आपने सुना होगा, मेरे पास काफ़ी कमेंट आती हैं ऐसी, बहुत सारे बंदे करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोल्यूशन देता हूँ किसी को और वो कहता है कि भाई हो गया, बिना दुकान पे जाए, तो मज़ा आ गया। मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है कि मेरे बताने से किसी के पैसे बच गए। ऐसा लगता है मेरे ही पैसे बच गए। वो टेंशन मत लेना। देखिए घोस्ट टच क्या होता है कि टच अपने आप काम करने लगेगा, है ना। जैसे कि ये है ना, ये ऐसे ऐसे अपने आप रखा फ़ोन
और अपने आप काम करने लगे ऐसे, तो समझ जाना आपकी स्टोरेज फुल हो रखी है। आप एक बार उसको बंद करके ऑन कीजिए, टच आपका काम ठीक से करने लगेगा। मगर उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो वीडियोज़ थोड़ी बड़ी होती हैं, फ़ोटो छोटी छोटी होती हैं, तो वीडियोज़ डिलीट मार देना 2-4। तो 2-4 क्या, मैं आपको अभी लास्ट में बताऊँगा कितना रखना है आपको स्टोरेज डाटा। घोस्ट टच के बारे में आप समझ गए। घोस्ट टच की प्रॉब्लम भी हमने इसी से सॉल्व करी है, रीसेट मारने से, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ 9वें नंबर पे, फिंगरप्रिंट के बारे में। काफ़ी बंदे है ना कमेंट करते हैं कि फिंगरप्रिंट है ना काफ़ी बार टच करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइट टच करना पड़ता है, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी इससे देखी गई है मेमोरी फुल होने की वजह से, ठीक है। फिंगरप्रिंट जो होता है ना वो भी रीड करता है आपकी फिंगर को, आपके फिंगर में जो भी धारियाँ होती है ना, आप समझते हो, तो ये चीज़ें इनको रीड करने में उसको टाइम लग जाता है। और रीड कराता कौन है? CPU। हर चीज़ का मालिक कौन? सबका मालिक एक। 10वें नंबर पर बताता हूँ फेस लॉक के बारे में। फेस लॉक नाम की चीज़ आपने सुनी होगी। यहाँ पे एक देखो, ये लाइट ब्लिंक सी कर रही है ना, ये मेरा सैमसंग का फ़ोन है, इससे नज़र आ रही है। वैसे मैं देख रहा हूँ ना आँख से, वैसे नज़र नहीं आ रही वो, और इस फ़ोन में नज़र आ रही है। ब्लिंक कर रहा है ना, ये फेस अनलॉक करने के लिए सेंसर होता है, ठीक है। फेस लॉक करने वाला भी स्लो हो जाता है क्योंकि ये भी रीड करेगा आपके फेस को। जब आप फेस डालते हो वो रीड करके तो ऐड करता है। चलो ठीक है, 10वां नंबर आपने सुन लिया। अब 11वां नंबर मेरा यहाँ पर ये आता है कि आपको मेमोरी रखनी कितनी है। अब आपको मेमोरी जो रखनी होगी ना, मेमोरी देखिए आपके मोबाइल में 228 है, तो उससे आधी रखो, ठीक है। पूरी मत रखना भाई, ये 81% भर रखी है। इसको आपको भरना है कम से कम 50 से 60% रखिए। उसके बाद आप अपने फ़ोन में फ़ोटो वीडियोस जो भी कुछ हो उनको डिलीट मारते रहिएगा। जो भी ऐप आपने इंस्टॉल कर रखे हो भारी भारी, जिनको आप यूज़ नहीं करते हो, बहुत सारी ऐप ऐसी होती है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। जो ऐप आप यूज़ नहीं करते हो उन्हें क्यों रख रखा फ़ोन में, निकालो, बाहर करो उनको, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आप इस चीज़ को समझ गए, 50-60% आपको रखनी है। देखिए यहाँ पे फ़ोन कह भी रहा है कि 1.46 GB अवेलेबल टू फ्री अप। एक चीज़ और आपको नई यहाँ पे जानने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, टेम्परेरी फाइल जो है, जो हमारे किसी काम की नहीं है, 1.46 GB, ये हमको डिलीट मार देनी है। ये किसी काम की नहीं होती। टेम्परेरी फाइल जो होती है ना, वो आपके फ़ोन में मिसबिहेव करेंगी किसी तरीके से। ढूंढ लेना है इनको। टेम्परेरी फाइल देखो, कैश डाटा जो है ये बेकार की चीज़ें होती है, इनसे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, मगर ये कैश मेमोरी एक बनती चली जाती है। जैसे हम किसी साइट पर जाते हैं तो उसकी कैश फाइल बन जाती है, या कहीं टिक करते हैं, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो कैश मेमोरी आप डिलीट मार देना। ये LG का फ़ोन है, इसमें बड़ा अच्छा ये ऑप्शन दे रखा है टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करने का, कि और सारे फ़ोनों में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। सैमसंग में डिवाइस मेंटेनेंस के नाम से दिया जाता है, उसमें आप टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। मोटोरोला में भी अलग तरीके से दिया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लीजिए, जो भी आपका टेम्परेरी हो उसे उड़ा दीजिए, और कम से कम 50% रखना अपनी मेमोरी, उससे ज़्यादा मत रखना, ठीक है। उससे ज़्यादा करोगे भाई देखो हैंग होता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कंपनी वालों के लिए, उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना भाई। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरी बातों को कुछ लोग पसंद करते हैं। इंडिया से हैं तो भर भर के लाइक किया करो भाई। बाहर वाले करते हैं भाई लाइक ज़्यादा, बाहर कंट्रियों वाले। मुझे अपने इंडिया के लाइक ज़्यादा चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने मोबाइल फ़ोन का भी ख्याल रखिए। और अगर ख्याल रखना ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ख्याल रखना बताया करूँगा आपको। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।